ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 10/1/2022 के अनमोल मधुर वाक्य। आज सोमवार, प्यारे शिव बाबा हमें सोम रस पिलाने आए हैं। बाबा कहते मैं आकर त्रिनेत्री बनाता, अर्थात तुम्हारी बुद्धि की आँख खोलता हूँ। अपने को आत्मा समझना, ये सिवाय बाप के और कोई खोल ही नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा ये दुनिया तो बदलने वाली है, इसको सिवाय बाप के और कोई बदल ही नहीं सकता, क्योंकि तीसरा ज्ञान का तीसरा नेत्र है नहीं। बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान दिया। आदि में तुम ही देवता थे, मध्य में तुम ही भक्त बने, अंत में तुम ही आके बाबा से पहले मिले। ये सारा बुद्धि में 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान दिया। फिर बाबा ने कहा सबसे बड़ी संजीवनी बूटी है मन मना भाव। जो मन भटकता है उसको मेरी याद में लगाओ। अपने को आत्मा समझ, बाप को भी आत्मा समझ, उससे संबंध जोड़ें ताकि उनकी शक्ति हमारे अंदर आए। फिर बाबा ने कहा कि बाप आए हैं बच्चों को सदा के लिए सुखी बनाने, खुशहाल करने। खुशी जैसी खुराक नहीं, कुछ भी हो जाए, कैसी भी समस्या है, लेकिन खुशी नहीं कभी गंवानी चाहिए। सज्जू में तो खुशी खुशी होगी। फिर बाबा ने कहा इस समय तुम सबकी रूहानी खातिरी करते हो। खुशी की खुराक खाना खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। बाबा ने कहा ये बहुत ऊंची खुराक है जिसे सिर्फ तुम बच्चे ले सकते हो। सबको बाप का परिचय देना कि सतयुग में यही भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंद है, तो बाप आकर बहुत ऊंची खुराक खिलाते। तभी गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। जो जिन्होंने बाबा को पहचाना, उनके साथ संबंध जोड़ा, उन्हें याद करे, उन्हें जो खुशी की खुराक मिलती है वो सिर्फ वही जानते हैं जब बाबा जानता है। फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हारे लिए सौगात लेकर आया हूँ। जैसे लौकिक बाप कहीं जाते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ की बादशाह की सौगात लेके आया हूँ। तो तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप बन के वर्षा देते, टीचर बन शिक्षा देते, सतगुरु बन हमें पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। इस समय हमारी है रूहानी स्टूडेंट लाइफ, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, द बेस्ट लाइफ। हम इस समय स्टूडेंट हैं, बाप हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई को पढ़कर धारण कर हम उच्च पद के अधिकारी बनते, एवर हेल्दी बनते, एवर वेल्दी बनते। कि बाबा कहते हैं, बाबा आकर हम बच्चों की खुश खराबत पूछते हैं। जिनको बाप का परिचय है वो बेहद के बाप के द्वारा जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। यहाँ की दुनिया में तो दुख ही दुख है, चारों तरफ त्राह त्राह है, लेकिन बाबा ऐसी सुख की दुनिया में ले जाते हैं जहाँ फूलों का बगीचा होगा, आपस में बहुत प्यार होगा। ऐसी दुनिया में चलने के लिए आज हम मधुरमा वाक्य सुनते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्री मत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। प्रश्न है ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी जोर भरने की विधि क्या है, उनसे कौन कौन से फायदे होंगे। जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो, आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान देना। इसमें स्पिरिचुअलिटी का अर्थात रूहानियत का जीवन भर जौहर भर जाएगा। इस नई आदत में किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उन्हें झट तीर लगेगा, शरीर का भान भी खत्म हो जाएगा। फिर माया के तूफान के बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। जब आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान देंगे तो रूहानियत भी आएगी और उस समय विकारी दृष्टि भी खत्म हो जाएगी। ओम शांति।
ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अब तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बदलने वाली ही है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती कि बदलाने वाला कौन है, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आद्यमदंत को जान गए हो। ये है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन मीठी होती है। सैक्रीन की एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भाव। ये अक्षर सभी से कितना मीठा है कि मन को मेरी याद में लगाओ, प्यार में खो जाओ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो सब खुश नसीब हो। उनके लिए जैसे खुराक होती 21 जन्म मौज में रहने की ज़बरदस्त खुराक है। आज हमारा पुरुषार्थी जीवन है, फिर 21 जन्म मौज में रहेंगे। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो को ज़बरदस्त ये खातिरी करनी है, ऐसी खातिरी कोई और कर ना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खराफत ये है कि जिसको सबको पाप का परिचय देना, किसी को बाप का परिचय देना सबसे बड़ी खुश खराफत ये है। मीठे बच्चे जानते हैं बाप के द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में 12 जीवन मुक्त था पावन था। बाप बहुत ऊंची खुराक देते हैं। तभी गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक सारे कलम में एक ही बार एक ही सर्जन शिव बाबा से मिलती है। बाप कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं हथेली पर वैकुंठ लाया हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति ये सौगात मेरे पास ही है। कलब कलब मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। अब तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप से हमें विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? मोस्ट बिलव्ड बाप से हमें विश्व की बादशाही मिलती है, ये कम बात है क्या? तुम्हें सदा हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, यह भी का गायन है। फिर उस दुनिया में तो तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं कि मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। धंधादी भी करते रहो और मुझे याद भी करो। जैसे आशिक माशिक होते एक दो को याद करते रहते हैं। जहाँ तुम सभी एक माशिक के जन्म जन्मांतर के आशिक हो, उस माशिक से मिलने के लिए बाप को याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तम प्रधान बन रही है। बाप सर्वशक्तिवान हमें स्वर्ग की वैकुंठ की बादशाही का वर्षा देते, और रावण सर्वशक्तिवान जो हमें नीचे गिरा रही है। इसलिए बाप कहते मीठे बच्चे अब देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। इस पढ़ाई की मुख्य बात है याद की। ऊंचे तो ऊंचे बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करो। वह ऊंचे तो ऊंचा बाप
बच्चों के लिए नई दुनिया की स्थापना करने आए हैं। वह ऊंचा बाप ही नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। पतित पावन बाप कहते तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो और पावन दुनिया के मालिक बन जाओ। बाप दुख हरता सुख दाता है। बराबर सतयुग में सुखी थे, पावन थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग खिवैया आया है तुमको इस पार से उस पार ले जाने, कलयुगी दुनिया से निकाल सतयुगी दुनिया में ले जाने। नैया कोई एक नहीं है, इस समय सारी नैया सारा ही एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। फिर बाबा कहते तुम मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी खुशी है। व्याध का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कभी सुना ही नहीं था कि भगवान पढ़ाते हैं। इस समय पढ़ा भी रहे हैं, राजयोग भी सिखा रहे हैं, तो पूरी रीति सीखना चाहिए ना। फिर धारणा भी करनी चाहिए। पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। अपने को देखना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ, पढ़ाई में कैसा हूँ, योग में कैसा हूँ। बाप कहते अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने लायक हूँ, बाप के वर्षे का अधिकारी हूँ। कितनी रूहानी सर्विस करते हैं, क्योंकि बाप बच्चों को, बाप कहते मीठे बच्चे सर्विसेबल बनो, रहम दिल बनो, फॉलो फादर करो। मैं आया हूँ तुम्हारी सर्विस के लिए, मैं रोज़ तुम्हारी सेवा करता हूँ। मैंने ये रथ लिया ही सेवा के लिए है। इस रथ में बैठ मुरली लिखता हूँ, मुख से तो बोल नहीं सकता, मैं तो लिख कर देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली कभी मिस ना हो। ऐसे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुम्हें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। उसको जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उन्हें महावीर कहा जाता है। बाप का फरमान है कि अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो, शरीर का भान भूल जाओ। मैं भी आत्माओं को देखता हूँ, बाकी ये तो ज्ञान है, आत्मा शरीर के बिना बोल नहीं सकती। मैं इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा भी जहाँ है, बाबा की बैठक भी जहाँ है, अकाल तख्त भ्रिकुटी के बीच में। आत्मा काल मूर्त है, आत्मा काल मूर्त है। किसी का तख्त पुरुष का है, किसी का तख्त स्त्री का है, किसी का तख्त बच्चे का है। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। जब कोई से बात करो, पहले आत्मिक स्वरूप में टिक कर फिर उस आत्मा को बात बताओ कि हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, क्योंकि याद से जंग उतरेगी। सोने में जब खाद पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्मा में भी जंग पड़ने से इस समय तुम वैल्यू लेस हो गए हो। कहाँ विश्व के मालिक और कहाँ खाद पड़ने से वैल्यू लेस हो गए। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से आत्मा भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां भी शीतल हो जाएंगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तो तुम हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। कहा जाता है हिम्मते बच्चे मत्ते खुदा। ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तो रूहानी बाप से भी मिलती है और संगम पर ही इस समय आकर मिलती है। बाबा कहते तुम बच्चे अशरीरी आए थे, आत्मा ज्योति बिंदु आए थे और आत्मा को ही जाना है।
यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाया, फिर वापस जाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्वयं से, फिर परिवार से सेवा शुरू करो। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों आत्माओं को समझाओ। जो अच्छा तीर लग जाए, इसमें जौहर भरना है याद का। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। बाप आए हैं फल देने के लिए, तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, कुछ सहन भी करना पड़ेगा। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो, फिर दूसरा क्या करेगा? ताली तो दो हाथ से बजती है। एक ने मुख से ताली बजाई, दूसरा चुप हो जाए, क्योंकि ताली बजाने से आवाज होता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते मीठे बच्चे, सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भाव रहो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये आदत पक्की डालो। योग कराते हुए भी अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई को देखो, तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा सर्विस में जुट जाओ, तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो। जो बाप हमें शिक्षा देते हैं भाइयों को भी देनी है, आदत डालनी है। तुम्हारे फायदे की बात है। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उसका मुंह देखेगा। यहाँ तो आत्मा आत्मा को देखती है। शिव बाबा भी आत्मा है। बस शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु शरीर का भान भी छोड़ना पड़े। तुम आत्मा समझते हो कि हमें इस समय स्वयं बाप ही पढ़ा रहे हैं। बाप भी कहते हैं हम आत्माओं को देखते हैं, आत्मा भी कहते हैं हम परमात्मा बाप को देखते हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ, क्योंकि आत्मा को ही ज्ञान है। जब तुम्हारे ज्ञान में जौहर भर जाएगा याद का, किसको भी समझाएंगे तो जड़ तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं, याद डालो। माया के तूफान तो आएंगे, विघन डालेंगे, पर बुरे संकल्प नहीं आएंगे। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता। अब बाप की याद में रहना है। याद से आत्मा सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया की मालिक बन जाएगी। कितना सहज है। बाबा भी समझते हैं कि मेरा पार्ट है तुम बच्चों को पढ़ाना। हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना पड़ता है। मैं भी बच्चों की सेवा में बंधा हुआ हूँ। बच्चों को बैठ समझाता हूँ कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो अंतमते सो गते हो जाएगी। याद करते करते अंतमते सो गते हो जाएगी। ये अंतकाल है ना। माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। ये ज्ञान कितना वंडरफुल है। बाप भी वंडरफुल तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल। ये कब कोई और बता ना सके। अब वापस चलना है, इसलिए बाप कहते मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि आत्मा ही आई थी ऊपर से और आत्मा को ही जाना है। आत्मा समझ, आत्मा को देखो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना, यही सबसे बड़ी मेहनत है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी हमारी बुद्धि की आँख खोल रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को देखे, शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, संकल्प खत्म हो जाएंगे। दूसरा, ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आप पे चुप हो जाएगा। अब आज का वरदान,
ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भाव। ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भाव। बाबा कहते यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो जाता है ना। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप को प्रिय हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषता यही रही, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बच्चा बनना। प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात सपूत और समान बच्चा बनना। स्लोगन है, खुश नसीब आत्मा वो है, खुश नसीब आत्मा वो है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। संकल्प में भी दुख की लहर नहीं। अब वह लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, अविनाशी है। इतना है जो सबको प्राप्त हो सकता है, लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारे रहेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती है। परमात्म प्यार जितना न्यारे रहेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती है। ओम शांति।